कुछ सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशंस तक नहीं पहुंचाते, कुछ सफ़र तुझे खुद से मिलवाते हैं। ये राइड सिर्फ लद्दाख तक नहीं थी, ये एक सवाल था खुद से, क्या मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां सिर्फ कुछ लोग पहुंचते हैं। दिल्ली से निकला था एक बाइक पे, सपने में था लेह और बीच में थी वो राहें जो मैप पे नहीं मिलती। ये है शर्मा द नोमैड की लद्दाख डायरीज़ और ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये एक जर्नी है जो शायद तुम भी फील करना चाहते हो। चलते हैं एपिसोड 1 दिल्ली टू जिस्पा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाबा लोग, अब समय हो रहा है रात के 11 और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए एक और नई राइड पे। तो देख सकते हैं आप, सामान अपना सारा रेडी है। तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, बाइक पे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, तब आपको पूरी डिटेल्स देंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मौज में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात को 11:15 बजे हम लोग अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये वो सफ़र है जो हर बाइकर्स का सपना होता है, मतलब जो भी राइडिंग शुरू करता है उसकी ये राइड ड्रीम होती है। वैसे आप लोगों को टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी राइड है, बट स्टिल हमने जब 4 साल पहले अपनी राइडिंग शुरू करी थी तो हमारा भी सपना था कि हम लद्दाख जाएंगे, और अब फाइनली वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें तो मज़ा आया है, हमारे साथ आपको भी मज़ा आए इस लद्दाख राइड में। रात के 12 बजे भी आप लोग देख सकते हैं क्या ही भयंकर ट्रैफिक है दिल्ली में। दिल्ली नेवर स्लीप्स। आप कभी भी आ जाओ, रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, दिल्ली में हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा। इधर बहुत ही भयंकर गर्मी हो रखी है, आप देख सकते हैं 41 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है बाइक, तो 3-4 डिग्री का ऊपर नीचे 37-38 डिग्री होगा, और गर्म हवा है। 65 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मुरथल, जिसमें हमें लगा है 1 घंटा। और जैसे ही हम दिल्ली से जैसे बाहर निकलते जा रहे हैं ना, तो हवा ठंडी होती जाती है। टेम्परेचर लगभग उतना ही है, पहले 39 था, सॉरी पहले 41 था, 39 हो गया है, बट जो हवा है ना वो थोड़ी ठंडी हो गई है। और आप लोग देख सकते हैं इंडिया की ढाबा कैपिटल मुरथल, क्या रौनक रहती है भाई यहाँ पे, अमेजिंग। हम लोग नहीं रुक रहे हैं यहाँ, तो हम लोग अब जो पहला ब्रेक लेंगे वो लेंगे अराउंड 100 किलोमीटर्स पे। पानी वानी पियेंगे, थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देंगे, हम भी रेस्ट देंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं पानीपत, और इसी के साथ अपनी राइड के हो चुके हैं 100 किलोमीटर भी पूरे। और अब हम कहीं रुकेंगे, छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे जिसमें हम लोग पानी पियेंगे। बहुत ही डिहाइड्रेशन टाइप सी हो रही है बॉडी में। तो हम लोग रुके हैं पानीपत क्रॉस करने के बाद। करीब हमने ट्रैवल कर लिए 115 किलोमीटर, और जो ये रास्ता है ना तो बहुत ही बेहतरीन रोड्स हैं, अमेजिंग। और जैसे जैसे हम दिल्ली से दूर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वेदर बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है। तो टेम्परेचर है 36-37, बट हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार वेदर हो रहा। तो हो गया अपना 15 मिनट का ब्रेक, बढ़िया ठंडा पानी पी लिया, नाउ फीलिंग फ्रेश। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड। 250 किलोमीटर पूरे, और पता नहीं इसने अम्बाला के बाद ना कोई, पहले तो ये एक लेफ़्ट दिखा रहा था बट ये वहाँ से नहीं लेके गया, फिर ये राइट लेकर आया, और ये बनूर चंडीगढ़ रोड पे इसने हमें डाल दिया है, मे बी ट्रैफिक की वजह से। और ये पिछले 25 किलोमीटर से ना बहुत ही ख़राब रोड है। एक तो वन वे है और पूरा बन रहा है, ऐसे ही हाल है इसके पिछले 25 किलोमीटर से। अब रास्ते के बाद अचानक से आप लोग देख सकते हैं क्या ही बेहतरीन रास्ता है। दिस इज़ मोहाली बाईपास। इस पे अपने को लगभग चलना है 26 किलोमीटर। वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए हैं इस रोड ने तो, पर आई एम नॉट श्योर कि इस पे बाइक अलाउड है या नहीं, बट अब तो जी हम आ गए हैं। तो करीब 170 किलोमीटर चलने के बाद और 2.5 घंटे कुछ चले हम लोग, जहाँ हम लास्ट रुके थे वाटर ब्रेक के बाद। उसके बाद अब हम लोग रुके हैं ढिल्लो फैमिली ढाबा पे। हालत ख़राब हो चुकी थी चलते बीच में, कोई ढाबा नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं आ रहा था। ये यूएचवी की हालत देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल ही खतरनाक, भयंकर। तो अपन लोगों ने 2 चाय और 1 मट्ठी ऑर्डर करी, और उसके अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। बेहतरीन चाय पीने के बाद और करीब पौने घंटे का ब्रेक लेने के बाद ढिल्लो फैमिली ढाबा पे
आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में क्या अमेजिंग सनराइज़ हो रहा है। और यहाँ से कीरतपुर साहिब रह गए हैं 42, मनाली है 278 किलोमीटर और जी जो हमारा डिस्टेंस है वो है 325 किलोमीटर। बहुत ही शानदार सुबह हुई है और ऐसे ही व्यूज़ देखने के लिए ना मैं जनरली रात में निकलता हूँ। जो ये अमेजिंग सनराइज़ होता है ना, ओए होए होए, मज़ेदार मज़ेदार। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बेहतरीन सनराइज़ की ड्रोन क्लिप्स, तो देखिए। देखिए आप लोग सामने क्या ही बेहतरीन नज़ारा है ना राइट साइड में। ओए होए होए, क्या गोल्डन स्काई हो रहा है, अमेजिंग। 350 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोगों को पहाड़ों के दर्शन हुए हैं। आप लोग सामने देख सकते हैं कितने अमेजिंग लग रहे हैं पहाड़। राइट साइड से सनसेट हो रहा है, बहुत ही अमेजिंग। लोग देख सकते हैं क्या ही भयंकर ट्रैफिक है। मैप में +6 मिनट्स दिखा रहा है और बाइक पे होने का हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं और लेफ़्ट साइड से चलते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक था आरटीओ कलेक्शन की वजह से। अचल में आपका और हमारा स्वागत है और ये आ चुकी है टनल नंबर 1, NHAI की नंबर 1 टनल। और पहली बार आ रहा हूँ मैं हिमाचल बाइक से, सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओ ये काफ़ी ही बड़ी टनल थी, ओए होए टनल के अंदर एकदम भयंकर गर्मी हो गई थी और टनल से निकलते ही क्या शानदार ठंडी हवा और क्या नज़ारे बदले हैं बाबा लोग, क्या नज़ारे बदले हैं। आप लोग देखिए सामने, ओए होए होए, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, अमेजिंग अमेजिंग। टनल नंबर 2 के बाद जो पहला पेट्रोल पंप आया है यहाँ पे हम लोगों ने करा लिया था रिफ़िल, जिसमें आया लगभग 12 लीटर पेट्रोल और जो बाइक ने एवरेज दी है वो है 29.5 की। हम लोग पहुँच चुके हैं शिमला मनाली इंटरसेक्शन पे और योगेश भैया आखिरी फ़ैसला लेना है आपको, बताओ जल्दी। राइट स्पीति, लेफ़्ट लद्दाख। तो हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। अब टाइम हो रहा है अराउंड 7:15 और हम लोग रुक गए थे फॉर अ ब्रेकफास्ट एट गुलेरियाज़ ढाबा। सो हमने ऑर्डर की है चाय एंड ग्रिल्ड सैंडविच अलॉन्ग विद ब्रेड टोस्ट, वो भी आते होंगे। तो हम लोग करते हैं नाश्ता और निकलते हैं आगे के लिए। बहुत ही बढ़िया। सबसे बेस्ट चीज़ है कि नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी और मज़ेदार राइड हो रही है। बट हाँ, ब्रेक्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं अब पिछले 2 घंटे में, तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और कंटिन्यू करते हैं आगे। ये अपना गुलेरिया ढाबा से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं अपनी आगे की राइड कंटिन्यू करने। सो आप लोग देख सकते हैं क्या भयंकर धूप हो गई है और जी जो डिस्टेंस यहाँ से रह गया है हमारा वो है 238 किलोमीटर्स और अब दिखा रहा है 6.25 घंटे, बट अब ट्रैफिक भी दिखा रहा है। जब हम रुके थे पूरा ग्रीन दिखा रहा था और अब रेड दिखा रहा है। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अपना एम है कि हम 5 बजे तक पहुंच जाएं। जिस्पा मौसम अच्छा हो गया है अब, फाइनली जाके प्लेजेंट वेदर हो गया है। हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ेदार। और उसके साथ ये व्यूज़, ओए होए, सोने पे
सुहागा। फाइनली हमें लेह का बोर्ड दिख गया है, 512 किलोमीटर और मनाली 86 किलोमीटर। बहुत दूर है यार, अभी तो लेह बहुत दूर है लेह। तो अगर आज हम जिस्पा पहुंचते हैं तो फिर कल हम जाएंगे पांग या सारचू और फिर परसों पहुंचेंगे हम लोग लेह। लोग देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है ट्रैफिक, और बाइक पे होने का कुछ तो फ़ायदा है जो हम लोग उठा सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग थोड़ा आगे तक आ सकते हैं। गूगल मैप्स है ना, अगर आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे ये +38 मिनट्स दिखा रहा है इस ट्रैफिक में, और ये भाई कम से कम ये तो 15-20 किलोमीटर का ट्रैफिक है ये ट्रैफिक में। बट आप लोग सामने का नज़ारा देखिए, क्या सुंदर लग रहा है ना, पहाड़ एक दूसरे के ऊपर, अमेजिंग। ये देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है, इधर से पिक्चर परफेक्ट। ये भी ऐसी वो होती थी ना ड्राइंग्स जो हम बनाया करते थे पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे, ऐसे पहाड़ बीच में से नदी आ रही है। बस हमारी ड्राइंग्स में ट्रैफिक नहीं होता था, दो हम भी उस ट्रैफिक का ही हिस्सा हैं, बट स्टिल बिजली के तार भी नहीं होते थे। व्हाट एन ऑब्जर्वेशन यूज, क्या ऑब्जर्वेशन है। ग्रीनरी, राइट साइड में देखिए एकदम ग्रीन पहाड़, और लेफ्ट साइड में देखिए एकदम बंजर। तो ये है असली बंजर वैली, वो नहीं है बंजर वैली। आई एम जस्ट जोकिंग। तो देखिए कि राइट साइड में कितने सुंदर लग रहे हैं ये ग्रीन पहाड़, और इधर फिर भाई बियावान, उजड़े हुए पहाड़। तो ये तो शायद रोड्स बनते हैं इनको काट के, तो इसलिए ये उजड़े हुए हैं। बट ग्रीनरी तो अभी भी बहुत है बाबा लोग, बहुत ग्रीनरी है, अमेजिंग। ये है भुंतर, काफ़ी बड़ा टाउन है भुंतर, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। सो मनाली का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज़ भुंतर। और कितनी वाइड वैली है ना, ये देखो आप लोग, चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़, और बीच में इतनी बड़ी वैली जिसमें पूरा भुंतर बसा हुआ है। अमेजिंग, इट लुक्स स्टनिंग। और आई गेस यहाँ पे एयरपोर्ट है तो हम लोग ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते। यस, सो मनाली इज़ 49 किलोमीटर्स, एंड यहाँ से अगर हम लोग राइट हो जाएंगे तो हम लोग जाएंगे कसौल, मणिकरण, तोश, खीरगंगा। जस्ट हमने अभी कुल्लू सिटी को क्रॉस किया है, और यहाँ पे देखो आप लोग ब्यास नदी के नज़ारे, ओए होए होए। और इस टाइम पे इतना साफ़ पानी है ना, अमेजिंग, बहुत ही शानदार व्यू है ये। तो मनाली भी अब थोड़ा ही रह गया, बट हम मेन मनाली में शायद एंट्री नहीं करेंगे, बाईपास से निकल जाएंगे टूवर्ड्स अटल टनल। और जी असली नज़ारे तो शुरू होंगे इस व्लॉग में अटल टनल के बाद, अभी तक तो ठीक है चल रहे हैं जी। सो वी हैड अ क्विक मैगी ब्रेक एट दिस पंजाबी ढाबा, जो कि अराउंड 10 किलोमीटर के अराउंड पहले है मनाली से। सो वी हैड वेजिटेबल मैगी, प्लेन मैगी, और दोनों ही बहुत वाहियात थी। सो अगर आप लोग इस रास्ते पे हैं तो यहाँ ना रुके तो ज़्यादा बेटर है। तो करीब 20 मिनट ख़तरनाक ट्रैफिक की जद्दोजहद के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ लूप पे। और क्या वेदर चेंज हुआ एकदम से, 35 डिग्री से सीधे 26 डिग्री मात्र 2-3 किलोमीटर में। और नज़ारे देखिए आप लोग, ओए होए होए होए, क्या नज़ारे हैं बाबा लोग, क्या अमेजिंग नज़ारे हैं। तो यहाँ पहुँच के ना एकदम ड्रेन आउट हो गई थी एनर्जी जब हम कुल्लू से मनाली वाले रास्ते पे थे, बिल्कुल गर्मी में। बट यहाँ पहुँच के क्या एनर्जी रिवाइव हुई है ना यार, ये व्यूज़ और ये ठंडा ठंडा मौसम देख के, अमेजिंग, बहुत ही शानदार। वी आर इन दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, सोलांग वैली। तो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया ठंडा हो गया है वेदर, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सामने के नज़ारे एकदम से बदल गए हैं। जैसे मनाली था बहुत ही वाइड वैली थी वो, और ये जो हमारी सोलांग वैली है ये काफ़ी मतलब वो है कम जगह में, मतलब पास हैं चीज़ें, ऐसा लगता है। तो जब आप देखोगे तो पहाड़ ऐसा लगेगा कि आपके बहुत पास हैं।
और मनाली में ऐसा लगता है कि पहाड़ बहुत दूर से दिख रहे हैं। तो काफ़ी वाइड थी। आई डोंट नो वाइड का अपोजिट क्या होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। सो वो है ये। तो फाइनली वी आर एट द अटल टनल। तो ये जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है एट 10,000 फीट, हाईएस्ट एट 10,000 फीट। तो हमें लगे हैं कुछ अराउंड 13 घंटे यहाँ पहुँचने में। रात को 11:30 बजे बैंड बजी हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, पेट्रोल हर जगह मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक बार रिफ़िल कराया था हिमाचल में, तो ईजीली मिल गया। अब हम नेक्स्ट रिफ़िल कराएंगे टांडी में, तो वहाँ भी मिल ही रहा है पेट्रोल, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू। नाउ इट्स टाइम टू क्रॉस द अटल टनल। सो मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है कि अटल टनल के उस तरफ मींस नॉर्थ पोर्टल पे एक अलग ही दुनिया है। तो आज उस दुनिया को अपनी आंखों से देखने का टाइम आ चुका है। फाइनली वी आर इन दी लॉन्गेस्ट टनल। 8-9 मिनट के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ के नज़ारे देखिए। ओए होए होए, क्या अमेजिंग नज़ारे हैं, अमेजिंग। जैसे ही आप लोग नॉर्थ टनल से बाहर आके सिसु की तरफ आगे निकलेंगे तो मुश्किल से 100 मीटर पे आपको पे करना पड़ेगा साडा टैक्स, दैट इज़ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि है केलोंग लाहौल में। तो उसका ये टैक्स है 50 रुपीज़ देने पड़े हमें फॉर बाइक। कार का आई डोंट नो कि ये वो 50 ही है या 100 है, बट फटाफट से हमारा हो गया। भीड़ तो थी बहुत ज़्यादा, बट विदिन 2 मिनट्स हमने पे किया और हम लोग बाहर आ गए। तो देखिए बाबा लोग, नॉर्थ टनल के बाद तो नज़ारे, क्या ही बोलूँ मैं इन नज़ारों के बारे में। मतलब वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ जो मैंने आज तक देखे हैं। मतलब आदि कैलाश के बाद अगर कोई व्यूज़ है ना तो वो ये हैं जो मुझे इतने पसंद आए हैं। मतलब हाय 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 हाय, लवली व्यूज़, लवली। सो वी आर इन सिसु। हम रुके हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मैं आपको बताता हूँ। खाना खाने के बाद हम खाना खाने रुके हैं सिसु में। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है ये। और ना मैं आपको अपने पीछे के व्यूज़ दिखाता हूँ, क्या बेहतरीन व्यूज़ हैं सिसु में। ये देखिए नीचे बह रही है बेहतरीन आई गेस जिस्पा रिवर, और ये है स्नो कैप्ड पीक्स। ये देखिए अमेजिंग। और नीचे वहाँ कुछ तो है एक्टिविटी जोन, तो मैं आपको ना ड्रोन से दिखाता हूँ ब्यूटीफुल सिसु। दिस इज़ आवर फूड, पनीर बटर मसाला, दाल तड़का और रोटी अलॉन्ग विद प्याज। देखने में टेम्पटिंग लग रहे हैं। लंच करने होटल नॉर्दर्न ग्रेस। द फूड वाज ओकेइश, मतलब ठीक था। अगर आप लोगों को रुकना हो तो आप लोग रुक सकते हैं। दिस इज़ इन मेन सिसु, नहीं लेह रोड पे। सो गुड ऑप्शन। और यहाँ से पीछे आउटडोर सिटिंग भी है, सो यू कैन हैव द फूड वाइल सिटिंग आउटडोर। सो काफ़ी बढ़िया है। सो देख सकते हैं राइट साइड में पीछे चल रहा है रोड पे काम, मलबा गिर गया था ऊपर से। तो हमें एक भैया ने बताया कि आप अपोजिट रोड से जाओ, कच्चा रोड है, बट आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके वापस वो आपको इसी रोड पे जोड़ देगा। और भैया एक बिल्कुल बीच में खड़े हैं, पता नहीं क्यों। लेट अस गो। तो हम तो चलते हैं जी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑन बाइक। और हम चलेंगे लेफ़्ट साइड में, है ना यूजुआ, क्योंकि आगे है कैडी ढलान।
और पहले गियर पे ही चलेंगे हम। ऑफ रोड है और ढलान है। सो लद्दाख से पहले भी थोड़ी अपनी ऑफ रोडिंग हो गई। कहाँ भेज दिया भैया ने हमें? भाई ये भी निकलवाओगे? थोड़ी सी निकलवाओगे? हाँ थोड़ी सी उतरने में। इधर से निकालूं? थोड़ा साइड में रहना आप, है ना? अगर मैं गिरूं तो संभाल लेना। थैंक यू सो मच। 5 किलोमीटर के आसपास का था ये ऑफ रोड। बड़ा ही भयंकर था ये, मज़े आ गए। बीच में थोड़ी स्लश भी थी, पत्थर थे, तो बहुत बढ़िया था। 2-3 छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग थी। और यहाँ से अब 31 किलोमीटर, तो बेसिकली हम लगभग 7 किलोमीटर आ गए हैं वहाँ से। 6 या 7, 36-37 ही था, तो 5 या 6 किलोमीटर आ गए हैं हम लोग ऑफ रोडिंग करके। और कमर की बच गई है बैंड अब, क्योंकि वैसे ही थकान हो रही थी। और आई गेस दिस इज़ दी टांडी ब्रिज। यस, आई गेस दिस इज़ दी टांडी ब्रिज। यो यस, सो वी हैव रीच टांडी। तो जी अगर आप लोग जा रहे हैं लद्दाख, आई मीन ले, तो टांडी पे लास्ट पेट्रोल पंप आता है। यहाँ से आप फुल करा लें। और अगर आपकी बाइक की रेंज कम है तो आप इस जेरी कैंस में भी लेके जाएं, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप जो पड़ेगा वो पड़ेगा सीधे ले में। बट अगर आपको ब्लैक में लेना है तो वो आपको सारचू में, पांगी में, हर जगह मिल जाता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जी फाइनली जिस्पा से अराउंड 1 किलोमीटर पहले here is the Indian Oil petrol pump. So let's take petrol and then go to Leh Ladakh. तो समय हो चुका है शाम के 4:15 और हम लोगों ने केलोंग कर लिया है क्रॉस। यहाँ से जिस्पा बचा है 21 किलोमीटर। हाँ, और जो वेदर है ना यहाँ का बहुत ही अमेजिंग है। अभी है 26 डिग्री, बट जिस्पा में हमने मैप वेदर ऐप में देखा था तो वो दिखा रहा था 4 डिग्री। आई डोंट नो कि 120 मीटर में एकदम से इतना ड्रास्टिकली वेदर चेंज होगा या वो मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहे थे आज का। आई डोंट नो, लेट्स सी। हाँ फाइनली कंप्लीट होने वाला है इन अनदर 8 किलोमीटर्स। सो हमने रात को 11:45 पे स्टार्ट किया था, तो अब 4:35 हो रहा है और मैक्स अगले 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। लेट्स टेक 450। तो हमें लगे हैं करीब 16 घंटे। क्या राइड रही है बाबू लोग, ये क्या राइड रही है। दिल्ली की भयंकर गर्मी, फिर रात में तो नॉट रात, अर्ली मॉर्निंग की बेहतरीन ठंड, उसके बाद कुल्लू मनाली की ख़तरनाक गर्मी, और फिर सोलांग वैली के बाद का प्लेजेंट वेदर। ओए होए होए, अमेजिंग। और व्यूज़ तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो बाबा लोग बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे व्लॉग्स बनाने में। प्लीज़ व्लॉग्स देखा करें, और अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, ताकि हमें और मज़ा आए आप लोगों को ऐसे व्लॉग्स दिखाने में। तो हम लोग पहुंच गए थे 4:45 के अराउंड। बहुत ही शानदार रूम है अपना। तो हमें लगे कुछ 16 घंटे पहुंचने में। सो ये मेरी पहली माउंटेन्स की इतनी लंबी नॉन स्टॉप राइड है, 600 किलोमीटर्स, जो हमने रात को 11:45 के अराउंड शुरू की थी और 4:45 के अराउंड ख़त्म की। तो ऑलमोस्ट 16 आवर्स हमें लगे हैं। तो इस राइड के लिए सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ऑसम। जो व्यूज़ है ना मनाली के बाद, तो स्पेशली ओए होए, उन व्यूज़ के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत अमेजिंग। पहले मैं आपको ना अपना रूम दिखाता हूँ। ये कुछ हमारा रूम है,
बहुत ही बढ़िया रूम है, ये देखिए बहुत ही शानदार वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। और ये देखिए ये हमारे रूम से व्यू है इस साइड का, एंड देन देयर इज़ दिस अदर व्यू यहाँ। और अगर आप थोड़ा इधर आएंगे तो नीचे हमें रिवर भी दिख रही है, तो बहुत ही अमेजिंग है। इसके हमने पे किए हैं 3500, जिसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो बाबा लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी छोड़ना, और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना जिसमें हम जाने वाले हैं जिस्पा टू पांग। बहुत ही अमेजिंग राइड होने वाली है, इसमें हम कुछ बेहतरीन पासेस भी क्रॉस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे। हर हर महादेव।